हेलो जी। तो अभी हम वुहान में हैं, मैकपाई कॉर्बेट, और यहाँ से आपको लेके चल रहे हैं। बारिश हो रही है तो थोड़ा सा टूर मारते हैं, ठीक है। और अपनी ई बर्डिंग वाली भी चेकलिस्ट ऑन कर देते हैं। बरसात में भी बहुत अच्छे शॉट्स मिल जाते हैं। मुझे लास्ट टाइम में एक मिला था, मैंने आपके साथ आई गेस शेयर नहीं करा है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, जिसमें वो सरपेंट ईगल बर्ड है। और जी, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारे और आपके YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन ने 25,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सभी का चैनल है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो आशा करते हैं हम और अच्छे से ग्रो करें और काफ़ी चीज़ें करें, अच्छी अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखाएं आप लोगों को, और बारिश का मज़ा लेते हैं। तो थोड़ी सी मैं खिड़की डाउन कर देता हूँ, ज़्यादा करेंगे तो पानी भी अंदर आ जाता है। तो अभी कुछ टाइम पहले हमारे सब्सक्राइबर एक फैमिली की तरह ही है, अर्चना मैम और विजय सर भी आए थे। तो उनके साथ भी हमने काफ़ी इन्जॉय करा, काफ़ी जगह गए। तो वो लोग मानिला भी गए, तो काफ़ी अच्छा उनको लगा। मानिला फर्स्ट टाइम ही था, और आसपास गए, ढेला साइड भी उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करा। तो थोड़ा उनके साथ बिताया हुआ लम्हा आपके साथ प्रस्तुत करते हैं और चलते हैं अब आगे की तरफ। तो जी, गुड मॉर्निंग हो गई है और भुट्टा चल रहा है, साथ में अर्चना मैम, विजय सर और दीपू भाई के वहाँ हैप्पी बर्थडे का सेलिब्रेशन। और है दीपू भाई। दीपू भाई, हैप्पी बर्थडे आपको सबसे पहले। धन्यवाद। और क्या चल रहा है नया ताजा? सब बढ़िया चल रहा है। और कॉर्बेट में चहल पहल हुई है 2-4 दिन से। हाँ, कॉलेज में इस टाइम काफ़ी भीड़ है। ये वीकेंड बहुत लंबा गया। हाँ, 15 अगस्त वाला हाँ जन्माष्टमी, अब तो संडे ही हो गया। हाँ, तो आज थोड़ी सी क्राउड कम रहेगा। और एक्टिविटी क्या चल रही है आजकल? एक्टिविटी तो अभी तो है फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। अभी बीच में जो एक लेपर्ड नया कुत्ता मारा था, डॉग मारा था। हाँ, तो कई लोगों ने देखा हुई। तो ये सीन है। और कोसी आ ही रही है फिर, है कोसी तो अभी चली रही है, देखा। और आइए यहाँ पे मस्त भुट्टा चाय का मजा लीजिए। बरसात में भुट्टे का ही तो मज़ा होता है। हाँ, अगर आपने भुट्टा नहीं बरसात में खाया तो कुछ नहीं खाया। और सुंदर खाल में, मतलब कि जिम कार्बेट के अंदर, जंगल के अंदर बैठ के खाने का मजा यही है ना। अभी बरसात में भी देखना चाहिए। जो जिम कॉर्बेट आते हैं उनको एक बार रेनी सीजन में जरूर है। तो अभी कुछ दिन पहले ना एक इंसिडेंट हुआ, और ये जगह जो आ रही है यहाँ पे भाई साहब, मतलब इस पॉइंट में ना, अब मैं ज़्यादातर बर्डिंग भी करता हूँ, तो काफ़ी लोगों को पता होगा, तो ब्राउन फिश ऑल मिलता है। तो ये बगल पे जो नाला गदेरा टाइप का कहते हैं लोकल में, तो वो जाता है। आपको पता ही है, दुर्गा देवी के रोड है, तो आपने अक्सर देखा होगा। तो ये पॉइंट था, जस्ट ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। और मैं ऊपर से आ रहा था, मेरी निगाहें पेड़ों पे थी, पेड़ों में खोज रहा था मैं कुछ।
तो भाई इतनी देर में मतलब ये आगे जो गाड़ी पहुंची है या ये पेड़ मान लो इतनी दूरी का डिस्टेंस होगा और मेरे आगे कोई भी गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और इतने में क्या हुआ ना, एक टाइगर क्रॉस कर गया पूरा पानी वाली साइड से आया, क्रॉस करके जंगल की तरफ चले गया। ये मान लो कि मैं आगे तक निकला ही हूँ, जितना आगे निकला वो अंदर की तरफ चले गया था। तो मुझे जो अंदर घुसते हुए उसका बैक और टेल वगैरह दिख गई थी। वरना सोचिए कि मतलब टाइगर मेरे आंखों के सामने क्रॉस भी हो जाता, नहीं पता चलता, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। और उसके बाद से हमने ये अब व्यवस्था लगाई है ताकि ऐसी मिसिंग ना हो। 2-4 बार मिस हो गया है टाइगर, मतलब मिस तो नहीं हुआ, आंखों ने देखा, कैप्चर नहीं हो पाया। बहुत अच्छी क्रॉसिंग। लेपर्ड भी कई बार क्रॉस हुआ है। अब वो इतनी स्पीड से क्रॉस होते हैं ना, तो अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं तो तब कैप्चर करना नामुमकिन सा ही होता है। और बिना कॉल के, कॉल भी नहीं थी और टाइम भी 12 बजे था, दोपहर का, दिन का 12 बजे। फिर जैसे जैसे ऊपर गया तो फिर ऊपर पहाड़ से बार्किंग डियर बोलने लग गए थे। तो बार्किंग डियर बोलने लग गए तो फिर मैंने कहा काफ़ी ऊपर चले गए अब तो। लेकिन ये वाला एरिया सही में मुझे बहुत सही लगता है पर्सनली, फॉर वाइल्ड लाइफ और बर्ड वॉचिंग अल्सो। क्या है, इस रोड में एक तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, कम भीड़ रहती है मोहन से ऊपर। और वाइल्ड लाइफ भी देखो आए टाइम कभी ना कभी क्रॉस होते रहती है। अब वो तो लक की बात है कि किसको कब क्या दिख रहा है। और बर्डिंग के लिए भी अच्छा स्पॉट है, बहुत प्यारी जगह है। तो आप आए तो कभी विजिट कीजिए इस इलाकों में। बाकी हमारा भी होम स्टे है, तो आप उसमें भी मैकपाई कॉर्बेट मोहान में ही है, वहाँ पे भी रुक सकते हैं चाहे तो। और इन 25,000 सब्सक्राइबर की जर्नी में अभी मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड वीडियो भी डालता हूँ जिसमें हमारे कुछ जो अच्छा एनकाउंटर हुआ वाइल्ड लाइफ का, वो आपके समक्ष पेश करूँगा। जो सब फर्स्ट वाला है ना हमें चाहिए। ओहो, वो भाई अभी फिर कह रहा, फिर लो शोध लो, अरे शोध लो फटाफट। ये क्या आया? नहीं आया, एक शॉट आया, बहुत छोटा सा आया आया। बैठ गए, वो बच्चों के साथ बैठ गए वहीं। हाँ, बच्चे भी आ गए। अरे अब लो शॉट लो, बहुत अच्छा आएगा। तीनों इधर ही देख रहे हैं।
लेते रहना बच्चे को डॉमेट्री से अरे वाह दो राइट में लो सर राइट में दो भालू आउल देखने को मिला है ये देखो अब लड़ाई है। एक मिनट आवाज़ मत करना बोलना मत हालांकि जर्नी में ऐसी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिली लेकिन शायद सब कुछ आपके समक्ष ऐसे हाईलाइट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि अनगिनत साइटिंग्स हैं अनगिनत लम्हे हैं अनगिनत पल्स हैं जो हमने जंगल में गुजारे हैं दिन रात बाकी अब हमारी YouTube फैमिली भी स्ट्रॉन्ग हो गई है एक अच्छे नंबर्स पे हो गई है तो कुछ लोग हो सकता है कि नए भी जुड़े हो न्यू हो हमारे चैनल में तो ये हाइलाइट्स हैं ये वही हाइलाइट्स हैं जो हमारे चैनल में ये वीडियोस हैं तो एक टाइगर की शुरुआत साइटिंग की अच्छी शुरुआत मेरी लाइफ में ऐसे हुई हालांकि देखिए जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ बचपन से बाघ टाइगर हाथी लेपर्ड ये चीज़ें रहती थी क्योंकि मैं बॉर्न ब्रॉट अप हुआ डीडी हार्ट में तो डीडी हार्ट के बारे में एक मशहूर शिकारी ने भी बोला है कि वहाँ का एल्कोहलिक मैन ईटर लेपर्ड तो डीडी हार्ट मेरा बर्थ प्लेस है उसके अलावा मैं देहरादून भी रहा हूँ स्टडी के लिए हल्द्वानी रहा हूँ एंड दिल्ली भी रहा हूँ और हल्द्वानी में रहते हुए भी हमने काफ़ी वाइल्ड लाइफ देखी है और हाँ चंपावत भी रहा हूँ मैं कुछ टाइम लेकिन जो वाइल्ड लाइफ का नज़ारा मतलब कि जब मैं लॉकडाउन के बाद से घर आया हल्द्वानी पहले मैं वर्किंग था गुड़गांव के एक MNC कंपनी में जो कि बहुत फेमस है जापानीज़ MNC कंपनी उसमें एक अच्छी पोजीशन में सिक्योर जॉब थी लेकिन मेरा मन जंगलों में ही रहने का ज़्यादा करा तो फिर मैंने आने का ही दृढ़ निश्चय बनाया और साथ में कैफ़े की शुरुआत करी मैकपाई कैफ़े तो हमारे कैफ़े को भी अभी 4 ईयर प्लस हो गए हैं जो कि वेल नोन कैफ़े है इन हल्द्वानी साथ में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी हमने जीते हैं अच्छे कैफ़े होने के और लोगों का भी एक दृढ़ सहयोग है और ट्रस्ट है हम पे तो हम भी हमेशा कोशिश करते हैं खरे उतरे उसमें
तो अभी हमने 4 साल से ऊपर कर दिए हैं उसको कंप्लीट, हल्द्वानी के कैफ़े को। अभी यहाँ भी कॉर्बेट में शुरुआत है, अभी शुरुआती टाइम है, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी हम अपने मजबूत जड़ जमाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि साइटिंग के बारे में, जो मेरी साइटिंग, तो पहले यहाँ दुर्गा माता जी का मंदिर आ गया, जय माता दी। तो यहाँ जिम कॉर्बेट का फेमस दुर्गा देवी गेट है। तो साइटिंग की शुरुआत ऐसी होती ना, हम 4-5 दोस्त थे जो कि हल्द्वानी ही निवासी हैं। तो एक दोस्त का प्लान होता है कि भाई साइकिल में जाते हैं, जंगल से होते हुए पूरा ट्रैक मारेंगे। तो मतलब ये है कि मैं उस टाइम में सफारी वगैरह तो करता ही था, लेकिन मुझे सच्चे से अच्छा इनकाउंटर टाइगर का नहीं हो पाया था। तो सीन ऐसा था कि हमने हल्द्वानी से एक पैच बना था, जो हमने रूट प्लान किया था। कम से कम 100 किलोमीटर का पूरा प्लान था। 100 किलोमीटर हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से ऑफ रोड ट्रैक था कम से कम 25-30 किलोमीटर का, जैसे जो सफारी का ट्रैक होता है वैसे मान लीजिए। लेकिन अंदर खत्ते हैं, तो सचेज मतलब लोगों की भी आवाजाही थोड़ी बहुत रहती है वहाँ पे। तो हमने डिसाइड करा भाई चलो, 4-5 लोग थे, हमने एक दुकान में पहले नाश्ता पानी करा। उसके बाद जैसे ही हम जंगल के गेट से अंदर गए, महज मतलब 150-200 मीटर रहे होंगे, तो उसकी जो फुटेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे आगे मैं चल रहा था उस साइकिल में, और भाई यकीन नहीं मानेंगे, साइकिल यहाँ पे होगी और जो आपको पोल दिख रहा है शायद इससे भी कम फासला रहा हो, वहाँ से टाइगर ने जंप करके क्रॉस करी रोड, और मेरे पाँव से ब्रेक लगे हैं, क्योंकि साइकिल से उतने तेज ब्रेक नहीं लगे, मैंने पूरा पाँव तक नीचे लगा दिया। मैंने कहा भाई टाइगर गया वहाँ पे। लोगों को पहले यकीन नहीं करा, फिर एक साथ का हमारा लड़का था, वो एक जंगल में घुसते ही मतलब ना एक स्टोरी बना रहा था, जैसे होता है कि रैंडम यार चलो एंटर हो गए, तो साइकिल का वो पीछे से चल रहा था, सब सारे उसने कैप्चर कर लिए लोगों को, हमें और जंगल के इलाके को, कि एक स्टोरी है करके। और जो उसकी स्टोरी थी ना, उसमें सडन ये टाइगर भी कैप्चर हो गया। अदरवाइज़ तो कहने का कोई वो नहीं था कि आप लोगों को भी उतना वो नहीं आता, इंटरेस्ट भी नहीं आता, और ना रिलेट कर पाते उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास पुख्ता सबूत है, और वो साइकिल के आगे, मेरी साइकिल के आगे एक टाइगर क्रॉस हुआ। हालांकि उसके बाद मेरा साथ का ही बंदा तो लिटरली रोने जैसा हो गया था उसका सीन, कि यार वापस चल रहे। तो मैंने कहा यार देख यहाँ तक आए हैं तो भाई वापस जाके कोई फ़ायदा सीन नहीं होता है, और टाइगर देखिए कहीं भी हो सकता है, पीछे भी जा सकता है वो, तो हम आगे ही बढ़ते हैं। तो ये हमारा दृढ़ निश्चय था, थोड़ा सा आगे गए, मतलब ये मान लो कि उसके पैच से 100 मीटर आगे, तो पूरी एक सीधा पैच था। जो क्रॉसिंग में था ना, एकदम कॉर्नर ऐसे बैंड आता है, तो बैंड में एक टाइगर और हमें झांक के उसने देखा, और फिर हमारी नज़र भी पड़ी तो वो अंदर चले गया। कम से कम 4-5 मिनट का टाइम रहा होगा, और मैंने तब तक अपना फ़ोन उठा लिया था हाथ में कि भाई वीडियो कैप्चर करूँगा आएगा तो, और वो नहीं आया। तो सडन उतने में क्या है ना, एक बाइक आई, और बाइक वाले ने शायद टाइगर को देखा होगा बैठा हुआ या रुका हुआ, भाई वो बाइक वाला गिरते गिरते बच गया, और उसने वहीं से अपनी बाइक मोड़ के वापस चले गया, और वो बंदा आया भी नहीं, ना हमें दिखा, पता नहीं कहाँ गया होगा। और वो उसके बाद टाइगर ने क्रॉस करा। तो उस दिन हमें एक नहीं 2 टाइगर की साइटिंग हुई थी, तो वो तो आपको दिखाई दिया मैंने एक, और दूसरा कैप्चर नहीं हो पाया। तो बाद में हमें पता चला था कि 2 टाइगर हैं वहाँ पे, और मैं उसके बाद 5-6 दिन लगातार भी गया था। लॉकडाउन से पहले की बात है, लॉकडाउन के दौरान की बात है। तो मैंने मतलब 7-8 बार उस टाइगर को कैप्चर करा अपने फ़ोन से, तो वीडियो भी बनी थी कुछ,
एक वीडियो में तो 2 लोग चल रहे थे, उनके पीछे से टाइगर क्रॉस होता है, तो वो भी फुटेज आपके साथ दिखाऊंगा। तो उसकी रॉ फाइल तो पता नहीं क्या है, और उस टाइम में ब्लॉगिंग करता नहीं था, तो ब्लॉग भी नहीं है। चल रहा है तो जी क्रोकोडाइल पॉइंट में। और ये देखिए रामगंगा रिवर, झरना भी आ रहा है उसके बाजू से। देखिए बंदर कहाँ जा रहे हैं। मगरमच्छ से परिचय नहीं है इनका, लग रहा है। ओ बकरी। तो जी मौसम हो गया एकदम हरा भरा, बहुत सुंदर। और देखिए अब देखते हैं कुछ अगर वाइल्ड लाइफ से भी रूबरू हो तो आपको दिखाने की कोशिश रहेगी। और रेनबो बना हुआ है यार। तो जो मैं बोल रहा था, रेनबो देखिए जी, वाह। भाई क्या सीन है यार, क्या सीन है। रेनबो, दो रेनबो। यहाँ से देखिए क्या शानदार व्यू लग रहा है। हल्की हल्की बूंदे बारिश की, जंगल, क्लियर स्काई, और उसमें रेनबो। यहाँ से देखिए